हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स दोस्तों, जो नए फ्रेंड्स है और चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आप वीडियो देख लीजिए और रिवीजन कीजिए अपना, जो कि परीक्षा होने वाला है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, बिना कुछ बात किए आइए फर्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एक का आंसर होगा डी, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया मार्च 2021 में। 2 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीट से अलग होने की घोषणा की है? जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीट से अलग होने की घोषणा की है? 2 का आंसर होगा सी, रूस ने घोषणा किया है। 3 नंबर प्रश्न, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? 3 का आंसर होगा ए, कुफरी में किया जाएगा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क हिमाचल प्रदेश के कुफरी में खोला जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान किस राज्य की है? फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान किसका है? 4 के आंसर डी, महाराष्ट्र सरकार का है। नेक्स्ट है और अंतिम स्थान है उत्तर प्रदेश है, जबकि बिहार 13वें स्थान पर है। इसमें 5 नंबर प्रश्न है, कोरोना काल में पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन थी? कोरोना काल में पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइजेशन की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन थी? 5 का आंसर होगा सी, लखनऊ मेट्रो है। लखनऊ मेट्रो। 6 नंबर प्रश्न है, जून 2021 में भारत के किस देश के साथ खनिज के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 6 का आंसर होगा डी, अर्जेंटीना ने किया है। अर्जेंटीना। 7 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ा बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया है? फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ा बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया है? 7 का आंसर होगा ए, यमुना नदी पर। यमुना नदी पर बनेगा, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यविदी किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यविदी किसे नियुक्त किया गया? 8 का आंसर होगा ए, डॉक्टर जीपी सामंत को किया गया। डॉक्टर जीपी सामंत को किया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू बनाया है? फुगाकू बनाया है, किस देश ने बनाया? 9 का आंसर होगा, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू बनाया है? 9 का आंसर होगा डी, जापान ने बनाया है। जापानी वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू तैयार किया है। जो फुगाकू का नाम है माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। 10 नंबर प्रश्न है, मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्रों में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? 10 का आंसर होगा सी, 74%। 11 नंबर प्रश्न है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? 11 का आंसर होगा ए, नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच ने जीता। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता में नोवाक जोकोविच और महिला में बार्बो क्रेजिकोवा। विंबलडन 2021 में नोवाक जोकोविच, महिला एशले बार्टी। यूएस ओपन में पुरुष में डेनियल मेदवेदेव और महिला में नोवाक जोकोविच। महिला में गलत है, नोवाक जोकोविच नहीं होगा, एमा रामाकादुन होगा। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 में नोवाक जोकोविच और महिला में स्टेफानस सिपायस ने जीता है, महिला विजेता ऑस्ट्रेलियाइन के। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
12 के आंसर है अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार मिश्रा के 13 नंबर प्रश्न है 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? 13 के आंसर होगा डी, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन है। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन है। 14 नंबर प्रश्न है बसों में सफर करने वाली सवारियों की सहूलियत के लिए बिहार राज्य पथ निगम ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बसों में सफर करने वाली सवारियों की सहूलियत के लिए बिहार राज्य पथ निगम ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 14 के आंसर ए, चलो ऐप लॉन्च किया है। 15 नंबर प्रश्न है नाटो 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नाटो 2021 का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 15 के आंसर होगा ए, ब्रुसेल्स में किया गया है। ब्रुसेल्स में। उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो का आयोजन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ। इसमें सभी सदस्य देश एक व्यापक पहल है नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए थे। 16 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 16 के आंसर होगा ई, इंदौर और सूरत को किया गया है शामिल 100 स्मार्ट सिटी में। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी हेतु किस राज्य सरकार द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी हेतु किस राज्य सरकार द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया? हिट कोविड। 17 के आंसर होगा ए, बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। 18 नंबर प्रश्न है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया है? भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया? 18 के आंसर होगा बी, CNS इससे किया है। गगन मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसके लिए इसरो भारत ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है CNES के साथ समझौता किया है। 19 नंबर प्रश्न है 2022 में बकिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ किया है? 2022 में बकिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ किया है। 19 का आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं है। पैरी द पैचवर्क बुल है। पैरी द पैचवर्क बुल बकिंघम में होने वाला 2022 की राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभारंभ है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है विश्व के पहले 6G उपग्रह के अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक किस देश ने भेजा है? विश्व के पहले 6G उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक किस देश ने भेजा? 20 के आंसर होगा सी, चीन ने भेजा है। 21 नंबर प्रश्न है हाल ही में फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा है? हाल ही में फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा है? 21 के आंसर होगा ए, मेटा रखा है। 22 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की? 22 के आंसर होगा बी, ओडिशा। 23 नंबर प्रश्न है हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं? हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं? 23 के आंसर होगा बी, कनाडा के। 24 नंबर प्रश्न है अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहा माउंट एशो ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ? अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहा माउंट एशो ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ था? 24 के आंसर होगा ए, जापान में। 25 नंबर प्रश्न है किस शहर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है? किस शहर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है? 25 का आंसर होगा सी, जयपुर में किया गया है, जयपुर में। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की? 26 का आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सतना जिले में खोले जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला न्यूट्रिशनल
गांव घोषित किया गया है? 27 का आंसर होगा डी, कुकरी बीघा को किया गया है। कुकरी बीघा को किया गया। हाल ही में पटना जिले के कुकर बीघा गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है। इस गांव में पहली बार गर्मा धान की खेती की गई है। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को महत्व प्रदान करते हुए किस जिले में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है? हाल ही में बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को महत्व प्रदान करते हुए किस जिले में स्वच्छ ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है? 28 का आंसर होगा ई। देखते हैं, इसमें होगा लखीसराय और भागलपुर में बैठाया जाएगा सौर ऊर्जा, जिसमें 200 मेगावाट लखीसराय में, जबकि भागलपुर में 150 मेगावाट को ऊर्जा का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी को कहां स्थापित करने हेतु मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है? 29 का आंसर होगा ए, पटना में। पटना में। 30 नंबर प्रश्न है, 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? 30 का आंसर होगा डी, भोजपुर से किया गया, जिसमें आर.के. सिंह द्वारा किया गया, जिसमें 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से प्रत्येक परिवार को 9 वाट और 12 वाट के 5 बल्ब दिए जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न है, वेदात्री या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? वेदात्री या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं? 31 का आंसर होगा डी, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदात्री या त्रयी वेद कहते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे, इसमें से कुल कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे, इसमें से कुल कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे? 32 का आंसर होगा बी, 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे। 33 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? 33 का आंसर होगा सी, आपातकालीन कर था। आपातकालीन कर था। 34 नंबर प्रश्न है, रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि निम्न में से कौन है? 34 का आंसर होगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस शताब्दी से है? प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस शताब्दी से है? 35 का आंसर होगा डी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। 36 नंबर प्रश्न है, शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? 36 का आंसर होगा डी, अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का है। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं, सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद, यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेदकालीन समाज में पंडित शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? ऋग्वेदकालीन समाज में पंडित शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? 37 का आंसर होगा सी, पशुओं की चोरी करने वाले व्यापारी को। 38 नंबर प्रश्न है, संगमकालीन महाकाव्य शिल्पादिक्रम के लेखक कौन थे? संगमकालीन महाकाव्य शिल्पादिक्रम के लेखक कौन थे? 38 के आंसर बी, इलांगो आदिल थे। इलांगो आदिल थे। 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वंश दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया है। 39 का आंसर होगा सी, सोलंकी वंश के संस्थापक पृथ्वीराज वन नहीं थे, गलत है। सोलंकी वंश की स्थापना मूल राज ने की थी। सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? मूल राज ने की थी। लेकिन जो सही उसको देखते हैं, चौहान वंश वासुदेव ने की थी, परमार वंश के उपेंद्र की थी और गढ़वाल वंश के चंद्रदेव किए थे। 40 नंबर प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? 40 का आंसर होगा बी, देवपाल ने। देवपाल। 41 नंबर प्रश्न है, शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी? शेर शाह ने किस युद्ध के विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किए थे?
41 के आंसर होगा सी चौसा का युद्ध। शेरशाह ने 26 जून 1539 को चौसा ने बक्सर के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया तथा चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां यानी शेरशाह ने शेर की उपाधि के साथ ही सिंहासन पर विराजमान किया हुआ था। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? 42 का आंसर होगा डी इल्तुतमिश को माना जाता है। 43 प्रश्न है, शुद्धता द्वैतवाद के मत के संस्थापक कौन थे? शुद्धता द्वैतवाद का मत के संस्थापक कौन थे? 43 का आंसर होगा सी वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य। 44 प्रश्न है, उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? 44 का आंसर होगा ए देवराय का युद्ध, देवराय के युद्ध किए थे। औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच अंतिम युद्ध अप्रैल 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराय की घाटी में हुआ था। नेक्स्ट है 45 प्रश्न है 45, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? 45 का आंसर होगा ए बिहार शरीफ था, बिहार शरीफ। 46 नंबर प्रश्न है, 1763 से 1800 ईस्वी तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया था? सन्यासी विद्रोह का नाम किसने दिया था? 46 के आंसर सी वारेन हेस्टिंग ने दिए थे, वारेन हेस्टिंग्स। 47 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्नलिखित में से किसके ने किया था? दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? 47 के आंसर सी महाम आनगा ने किए थे, महाम आनगा ने किए थे। 48 नंबर प्रश्न है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 48 के आंसर सी 1918 में हुआ था, 1918 में। 49 नंबर प्रश्न है, किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी? किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी? 49 के आंसर होगा 49 के आंसर होगा बी सर जॉन लॉरेंस के समय किया गया था, सर जॉन लॉरेंस के समय किया गया था। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी के समय यानी शासनकाल था उनका, और 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किए थे। इन्हीं के समय 1865 ईस्वी में ही कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुआ था। 50 नंबर प्रश्न है, दक्कन विद्रोह 1875 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया? दक्कन विद्रोह 1875 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया? 50 के आंसर होगा सी 1879 में किया गया था, 1879 में किया गया था। 51 नंबर प्रश्न है, विद्रोह दिया है एक तरफ नेतृत्वकर्ता दिया है, कौन से विद्रोह किस नेतृत्व किसने किए थे? आइए देखते हैं 51 का आंसर होगा ए। आइए मिलान करते हैं, लखनऊ से कौन किए थे? बेगम हजरत महल। और कानपुर का नेतृत्व किसने किए थे? नाना साहब किए थे। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे 1857 के विद्रोह। आंसर हो गया 51 की ए। 52 नंबर प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए थे? 52 के आंसर होगा बी 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? 53 का आंसर होगा ए भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। 54 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 54 का आंसर होगा ई। देखते हैं, सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस में राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किए थे। इस संस्था को कांग्रेस
उद्देश्य कांग्रेस के गठन का विरोध करना था। ए और बी आंसर होगा इसका। 55 नंबर प्रश्न है, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? 55 के आंसर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। 56 नंबर प्रश्न है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? 56 के आंसर होगा सी लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई जिसके अध्यक्ष वेवेल थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष सहित कुल 13 सदस्य थे इसमें। 57 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सा थी? 57 के आंसर होगा ए आत्मीय सभा थी। आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था 1814 में आत्मीय सभा थी। 1814 में स्थापित किया गया था। 58 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से सिरसा सूरी मार्ग के नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड कर दिया? इस मार्ग को पुनः निर्माण करवाया? किसने कराया? 58 के आंसर सी लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। लॉर्ड ऑकलैंड। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थान और नेतृत्व करता है, यानी कौन नेतृत्व की थी स्थान पर? 59 के आंसर होगा ई। आइए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तमिलनाडु के एलम गलत है और बी मालाबार गलत है। तमिलनाडु में जो सही है उड़ीसा गोपाल बंधु चौधरी सही है और पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खान सही है। तमिलनाडु से किसने किए? तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी किए थे तमिलनाडु से, और मालाबार के क्षेत्र में के एल पन ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। 59 के आंसर का ए बी गलत है। 60 नंबर प्रश्न है, मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? 60 के आंसर होगा बी बीपी वाडिया ने किए थे। मद्रास लेबर यूनियन गठन 1918 में भारत के प्रथम वास्तविक व्यवस्थित मजदूर संगठन के रूप में बीपी वाडिया ने किया था। 61 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट की तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? 61 का आंसर होगा डी एनी बेसेंट शामिल नहीं थी। एनी बेसेंट शामिल नहीं थी। नेहरू समिति का गठन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। इस समिति में एनी बेसेंट शामिल नहीं थी। 62 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन के द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन के द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? 62 के आंसर होगा बी 1930 में किया गया था। 1930 में 30 जून 1930 को अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट की गई थी। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह और संबंधित क्षेत्र कार्य दिया है, कौन गलत है? 63 के आंसर होगा सी बेलुथम्पी विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। बेलुथम्पी विद्रोह 1808 से 9 में ट्रावणकोर केरल में बेलुथम्पी के नेतृत्व में हुआ था। केरल में ही हुआ था। 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 64 के आंसर डी दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में 436 व्यक्तियों ने भाग लिए थे। 65 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन सी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन सा था? 65 के आंसर सी सतारा था।
66 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? 1931 में कौन सी पहले घटना घटी थी? 66 का आंसर होगा ए, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, जो कि 27 फरवरी 1931 की पहली घटना घटी थी, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। दूसरा में इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन 5 मार्च 1931, भगत सिंह की फांसी हुई थी 28 मार्च 1931 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 25 से 29 मार्च 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, 67 का आंसर होगा बी, श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 68 का आंसर होगा डी, 1986 में किए थे, 1886 में किए थे। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? 69 का आंसर होगा डी, जैन धर्म को नहीं रखा गया था। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति किया गया था? किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया था? 70 का आंसर होगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में किया गया था। 71 नंबर प्रश्न है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 71 का आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती है? निम्न में से कौन सी जनजाति विषुवत रेखा जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती है? 72 का आंसर होगा डी, भद्दू। पिग्मी, सकाई, बोरो आदि जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास करती है, जबकि बद्दू सहारा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में अरब में निवास करती हैं। 73 नंबर प्रश्न, निम्न में प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है? निम्न में से प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है? 73 का आंसर होगा ई, लक्षद्वीप समूह, फिजी अटला, दक्षिणी फ्लोरिडा तट और ग्रेट बैरियर रीफ, इनमें से सभी प्रवाल द्वीप द्वारा निर्मित स्थल का उदाहरण है। ये सभी हैं, चारों है, इनमें से कोई नहीं है। 74 नंबर प्रश्न है, कैलिफोर्निया के जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? 74 का आंसर बी, ठंडी जलधारा है। 75 नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है क्योंकि? क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है क्योंकि? 75 का आंसर होगा ई। देखते हैं, ए और बी दोनों सही है। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है, विषुवत रेखीय पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है। ए और बी सही है। नेक्स्ट है 76 नंबर, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? 76 का आंसर होगा बी, बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। एस्टोनिया, लाटविया एवं लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है। 77 नंबर प्रश्न है, विश्व के सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? 77 का आंसर बी, मोनाको है। मोनाको है। मोनाको पश्चिमी यूरोपीय देश है जो वेटिकन सिटी के बाद विश्व के सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है। 78 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? 78 का आंसर होगा बी, 78 का होगा आंसर सी, तंजानिया एवं उगांडा के बीच सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील तंजानिया एवं उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव का क्षेत्र कितना है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव के क्षेत्र कितना है? 79 का आंसर डी, 4992 वर्ग किलोमीटर है। 4992 वर्ग किलोमीटर है। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? 80 का आंसर होगा ई, पार्थिव ग्रह नहीं है। आइए देखते हैं, पार्थिव ग्रह बृहस्पति यानी बाह्य ग्रह,
बृहस्पति, शनि, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह नहीं है। देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। बृहस्पति और शनि को, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है, इनका आंसर होगा ई, बृहस्पति और शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। बृहस्पति और शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? 81 कैंसर डी, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट से मिलते हैं और सादी चट्टान चूना पत्थर और केंद्रित चट्टान नीच से मिलते हैं। सही है, 81 कैंसर डी। 82 नंबर प्रश्न है, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले शीर्ष देश कौन सा है? भारत के साथ सीमा साझा करने वाले शीर्ष 3 देश कौन सा है? 82 कैंसर सी, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान है। 83 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलाकर नदी और उनकी सहायक नदी कौन सा है? 83 कैंसर होगा सी। 83 कैंसर होगा सी। आइए देखते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी है। गोदावरी की बेतवा है। यमुना की प्राणहिता नदी सहायक नदी है। 82 कैंसर सी, सॉरी 83 कैंसर होगा, सॉरी भाई, 83 का आंसर होगा ए। देखते हैं, कृष्णा की सहायक नदी में मूसी नदी है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में लोहित नदी है। गोदावरी की सहायक नदी में प्राणहिता है। यमुना की सहायक नदी बेतवा है। 83 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदान में प्रवाहित होने वाली या होने वाले गर्त एवं शुष्क स्थानीय पौने हैं? 84 का आंसर होगा सी, ब्लैक रोलर है। ब्लैक रोलर है। 85 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। 85 का आंसर होगा डी, सिक्किम है। सिक्किम 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। 86 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान था। मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान था। 86 का आंसर होगा सी, संसद की संयुक्त बैठक द्वारा। संसद की संयुक्त बैठक के द्वारा। 87 नंबर प्रश्न है, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? संसद के निम्नलिखित समिति किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? 87 के आंसर डी, प्राक्कलन समिति की सदस्य की संख्या अधिक होती है, जो कि 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? कौन सा कथन सही है? 88 का आंसर होगा सी, किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु संवैधानिक रोक नहीं है। किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु संवैधानिक रोक नहीं है। 88 का आंसर सी। 89 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्ति उक्त निबंधन के अधीन होता है? भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्ति उक्त निबंधन के अधीन होता है? 89 का आंसर होगा ए, देश की प्रभुता और अखंडता होती है। देश की प्रभुता और अखंडता। 90 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? 90 का आंसर होगा सी, अनुच्छेद 3 में है। 91 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? 91 का आंसर होगा ई, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक में होती है। वित्त विधेयक और साधारण विधेयक में होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। यह तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो तो संविधान संशोधन द्वारा तथा धन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है।
लेकिन यह सिर्फ साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक को लेकर बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। 92 के आंसर होगा ए। 92 के आंसर होगा ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 92 के आंसर है 1993 में। 1993 में अभी तक 8 बार अपनाया जा चुका है। 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान है। 93 के आंसर होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में। 94 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के उपरांत कब तक प्रभावी रहता है? 94 के आंसर होगा सी, आपातकाल के समाप्ति के उपरांत 6 माह तक प्रभावी रहता है। आपातकाल की समाप्ति के उपरांत 6 माह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट नहीं है? 95 के आंसर होगा सी, न्यायिक संबंध। न्यायिक संबंध। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? निम्न में से किस संसद की लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? 96 के आंसर होगा डी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। 97 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्था की खामियों की पड़ताल करने के लिए सन 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 97 के आंसर होगा ए, अशोक मेहता थे। अशोक मेहता। 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति की गई है? निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति की गई है? 98 के आंसर होगा डी, 26वां संविधान संशोधन 1971 है। 26वां संविधान संशोधन 1971। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? 99 का आंसर होगा ए, एकल संविधान नहीं है। 99 के आंसर बी, एकल संविधान नहीं है। 100 नंबर प्रश्न है, संविधान के 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? संविधान के 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? 100 के आंसर सी, 92 संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया था। 2003 में शामिल किया गया था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किया गया था। नेक्स्ट 101 है, किण्वन की खोज किसने किए थे? किण्वन की खोज किसने किए थे? 101 के आंसर होगा ए, लुई पास्चर ने किए थे। लुई पास्चर 1860 में बैक्टीरिया को दूध में खट्टेपन के कारण माना, जो इसके पूर्व केवल एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता था। नेक्स्ट है 102 प्रश्न, शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ कहलाते हैं? शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ कहलाते हैं? 102 के आंसर होगा ए, एंटीपायरेटिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है 103 नंबर प्रश्न, डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। 103 के आंसर होगा ए, अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं। अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। 103 के आंसर होगा ए। 104 नंबर प्रश्न है, फेनोबार्बिटोन एक नींद उत्प्रेरक दवा है जिसका उपयोग किससे बनाने में किया जाता है? 104 के आंसर होगा डी, यूरिया को बनाने में होता है। 105 नंबर प्रश्न है, रोगों के उपचार के लिए रसायनों के प्रयोग को कहते हैं? रोगों के उपचार के लिए रसायन के प्रयोग को क्या कहते हैं? 105 के आंसर ए, कीमोथेरेपी कहते हैं। 106 नंबर प्रश्न है, अच्छे ईंधन की विशेषता होती है? अच्छे ईंधन की विशेषता होती है आसानी से उपलब्ध हो, हवा में आसानी से जल जाए, सस्ता हो, अवशिष्ट कम दे। 106 के आंसर होगा ई, एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है 107 नंबर प्रश्न, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन से 107 का आंसर होगा ए, ये वे थर्मोप्लास्टिक है। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म सुमेलित है? कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म सुमेलित है? 108 का आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन सही सुमेलित है। 109 प्रश्न है, भूपट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व कौन है? भूपट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व कौन से? 109 का आंसर सी, सिलिकॉन है। 110 प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन से? 110 का आंसर ए, कैल्शियम है। 111 प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? 111 का आंसर होगा सी, 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर होगा। 112 नंबर प्रश्न है, सोनार तकनीकी में हम उपयोग करते हैं। सोनार तकनीकी में हम उपयोग करते हैं। 112 का आंसर होगा बी, पराश्रव्य ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। 113 नंबर प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? 113 का आंसर होगा बी, वेग को प्राप्त किया जाता है। 114 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा। 114 का आंसर सी, अब जितना उसका 1/4 गुना होगा। अब जितना है उसका 1/4 गुना होगा। 115 प्रश्न है, पृथ्वी का प्लायन वेग होता है। पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 115 का आंसर ए, 11,200 मीटर प्रति सेकेंड। 11,200 मीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का प्लायन वेग, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 116 नंबर प्रश्न है, निम्न में नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु है 116 का आंसर होगा ए, प्लेटिनम है। सर्वाधिक कठोर तत्वों में हीरा है और कठोर धातु में प्लेटिनम है। 117 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी अर्धचालक है? कौन सा अर्धचालक है? 117 का आंसर होगा सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। 118 नंबर प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर होते 118 का आंसर सी, एक अपचायी ट्रांसफर होता है। एक अपचायी ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है 119 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत सप्लाई प्रणाली में रंगीन तारों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? घरेलू विद्युत सप्लाई प्रणाली में रंगीन तारों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? 119 के आंसर डी, काला रंग अर्थ वायर होते हैं। ये सही नहीं है। जो सही उसको देखते हैं, लाल रंग लाइव वायर होते हैं और हरा रंग अर्थ वायर होते हैं, काला रंग न्यूट्रल वायर होते हैं। न्यूट्रल वायर होते हैं। 119 के आंसर डी, जो कि गलत है। 120 नंबर प्रश्न है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? इन सभी को गुना कर कर और 1000 से भाग दे देंगे, उसको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10.8 यूनिट आ जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक होता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक होता है। 121 का आंसर होगा ए, 121 का आंसर होगा ए, जिंक की कमी से होता है। 122 प्रश्न, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? 122 का आंसर ए, गुर्दा को प्रभावित करता है। 123 नंबर प्रश्न है, टांका एक मिश्र धातु है। टांका एक मिश्र धातु है। 123 का आंसर होगा ए, टिन और लेड का होता है। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 124 के आंसर सी, विटामिन ए से वर्णनता होता है। ये सुमेलित नहीं है। थायमिन से बेरी होता है। अस्कॉर्बिक अम्ल से अस्कॉर्बी होता है। विटामिन के से रक्त जमना होता है। विटामिन सी, विटामिन ए गलत है। बढ़ंता जो है, बढ़ंता एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग होता है जिसमें व्यक्ति लाल हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है, जिसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। अन्य लिंग संलग्न रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया होते हैं, मास्कुलर डिस्ट्रोफी होते हैं, थैलेसीमिया आदि होते हैं। नेक्स्ट है 125 नंबर प्रश्न, केरल मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है?
केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? 125 का आंसर होगा ए, वर्तिक कागरा का लिया जाता है, स्टिग्मा। नेक्स्ट है 126 नंबर प्रश्न है, यदि किसी लेंस की पावर +2.5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 126 का आंसर होगा सी, 40 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। 127 प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग होता है 127 का आंसर डी, 90% होता है। नेक्स्ट है 128, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है कथन? 128 का आंसर होगा डी, वेल्डिंग उद्योग में उसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक के निर्माण हेतु कच्चा माल है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण के इसका सुगमता से प्राप्ति होती है। 128 का आंसर डी, तीनों सही है एसिटिलीन के बारे में। नेक्स्ट है 129, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 129 का आंसर होगा बी, B2 के राइबोफ्लेविन है, ये सही नहीं, सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? B12 राइबोफ्लेविन सही है। B1 को थायमिन बोलते हैं, B3 को नियासिन बोलते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन बोलते हैं जिसको विटामिन एच कहते हैं, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं, रासायनिक नाम है। 130 नंबर प्रश्न है, जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं तो वह संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा हेतु जो पदार्थ उत्पन्न करते हैं वह निम्न में से कौन सा है? 130 का आंसर होगा ए, इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन। 131 प्रश्न है, यदि सरकार अपनी घाटे की आपूर्ति के लिए आरबीआई से कर्ज के रूप में धन लेती है उस घाटे को कहते हैं? यदि सरकार अपने घाटे की आपूर्ति के लिए आरबीआई से कर्ज के रूप में धन लेती है तो उस घाटे को कहते हैं? 131 का आंसर होगा सी, मौद्रीकृत घाटा कहते हैं, मौद्रीकृत घाटा कहते हैं। 132 नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? 132 का आंसर होगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है। 133 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2018 में सब्जी और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। वर्ष 2018 में सब्जी और फलों की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। 133 का आंसर होगा बी, 1.4% है। 134 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य के निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? 134 का आंसर डी, तमिलनाडु का रहा। नेक्स्ट है 135 नंबर प्रश्न है, सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी की स्थापना किस लिए की गई थी? 135 का आंसर होगा बी, लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु किया गया था। 135 का आंसर बी। 136 नंबर प्रश्न है, रेपो दर वह दर है जिस पर 136 का आंसर होगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक को ऋण देता है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक को ऋण देता है। 137 प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया? 137 का आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस की प्लानिंग पर किया गया। 138 नंबर प्रश्न है, इफको क्या है? 138 का आंसर होगा सी, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। 139 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? 139 का आंसर सी, वेणुगोपाल समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है 140 नंबर प्रश्न, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? 140 का आंसर होगा ए, 41,387.00 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। नेक्स्ट है 141 से 150 तक मैथ है जो आप लोग इसको बनाइएगा। इसका आंसर बता देते हैं। 141 का आंसर होगा ए, √18। 142 के आंसर होगा ए, x होगा, और 143 के आंसर होगा ए, 144 के आंसर होगा सी, 145 का सी आंसर होगा,
45 के आंसर सी, और 146 के आंसर होगा बी, 147 के आंसर होगा ए, 148 के आंसर होगा सी, और 149 के आंसर होगा ए, 150 के आंसर होगा बी, 150 के आंसर बी होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट के बाद में बताइएगा आप लोग का स्कोर कितना रहा और कैसा रहा सेट आज की। दोस्तों जो न्यू फ्रेंड्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी के दबा के ऑल पर टिक मार दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों फ्रेंड्स को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।